व्हाट यू मीन टू से इज दिस कि आप समझना चाह रहे हैं कि 27 अमेंडमेंट जो है वो नागुज़ीर है और ये मामला जो डेफिशिएंसीज आप देख रहे हैं जो 26वीं तरमीम में भी नहीं हुई वो 27th में आ जाएगी? नहीं आसिफ, ये है कि अगर आपने 27 के अंदर इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर आप अमेंडमेंट करते जाएंगे, आप किसी न किसी ऐसी लॉन्ग टर्नल के अंदर जाते जाएंगे जिसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये जो हाइब्रिड इस वक्त 26 आई है, ये आपके उस आइडिया को ना इंडोर्स करती है ना आगे लेके जाती है। इसके लिए ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाफिज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से सिग्नल का इशू है। हाफिज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? और इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ एलिवेशन हो तब ये आएगा। नहीं तो बात यही आएगी कि जी गवर्नमेंट के बंदे हैं, गवर्नमेंट किस तरह लगा सकती है, या आपस में बैठेंगे किस तरह। और आप ये देखिएगा जो मंडे को ट्यूसडे को मीटिंग होनी जा रही है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो डिस्कशन के अंदर आएंगी कि हमें कोई ना कोई ऐसे मैकेनिज्म की तरफ जाना चाहिए जो इंसाफ की राह के अंदर जो है रुकावटें कम करे, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग या हाई कोर्ट की Isn't it the way, हाफिज साहब, isn't it the way कि बात चेकमेट की आ रही है कि जजेस की तरफ से कुछ रिएक्शन आता है तो उसको चेकमेट के लिए कोई ना कोई पॉलिसी गवर्नमेंट या कोई ना कोई तरमीम की बात की जाती है, या ऑर्डिनेंस, अदालती ऑर्डिनेंस जो आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, उसके अंदर भी चेंजेस की बात की जा रही है जब इनका कोई पर्पज सर्व ना हो। तो देखिए बात यह है कि आसिम, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है वो बना उस वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कोई आइडिया था, ना आप कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो आपने बनाने जा रहे हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नहीं था। जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन इस तरह नहीं थी। अब ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब आया है तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कह दिया गया है कि 5 मेंबर्स बनेंगे और वो 5 मेंबर्स आपका जुडिशियल कमीशन उसको इलेक्ट करेगा, ये सेलेक्ट करेगा, तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो सेकंड पोजीशन पे चला गया ना। वो तो सिर्फ आपके रेगुलर केसेस को देखेगा। जो केसेस पाकिस्तान का जुडिशियल कमीशन चला जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इंट्रा गवर्नमेंट मैटर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जुरिस्डिक्शन से निकल गया है। वो सारी जुरिस्डिक्शन के है वो आपकी जुडिशियल कमीशन के पास है। हाफिज एहसान खोकर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप ये बताइएगा कि ऐसी क्या जरूरत है कि इस वक्त जजों की तादाद 25 जो की जा रही है और दूसरा जो आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है और 27वीं आमद की बात की जा रही है, ये क्या सिनेरियो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, आपका शुक्रिया। आपने पहला सवाल किया जजेस की स्ट्रेंथ का। जजेस की स्ट्रेंथ 97 के अंदर 17 कर दी गई थी, और जब 17 की थी तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 131 मिलियन थी। आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन 225 मिलियन है। सही। और आज पाकिस्तान के केसेस 97 के बाद डबल से भी ज्यादा है। दूसरा ये है कि 2009 के अंदर पीपल्स पार्टी ने फाइनेंस बिल के जरिए जो था इसको अमेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आना पड़ेगा। अब ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज या जस्टिस सेक्टर्स के लोग हैं, इन सारों का इस चीज पे था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद जो है आनी चाहिए, क्योंकि इससे ये है कि लोगों के केस जो है वो जल्दी लग सके। अब चूंकि होता ये है कि जब कोई गवर्नमेंट के अंदर आके इनिशिएटिव लेता है तो ऑपोजिशन जो एक नैरेटिव क्रिएट कर देती है कि ये टाइम मुनासिब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की बात है। लेकिन जब वो दोबारा गवर्नमेंट के अंदर आता, बैलेंस ऑफ मेजॉरिटी को शिफ्ट करने की बात की जा रही है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि शायद जजों की तादाद बढ़ाकर जो एक पावर गेम है खासतौर पर एक ग्रुप के हवाले से कहा जा रहा है, उसको तोड़ने, उसकी मोनोपोली को तोड़ने की बात की जा रही है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है आसिम, बिल्कुल परसेप्शन जो है गलत। देखिए परसेप्शन तो ये था कि जस्टिस फाइज ईसा को पाकिस्तान के अंदर 3 साल एक्सटेंशन दी जा रही है, आपके सामने जो नहीं हुआ। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ जस्टिस फाइज ईसा के लिए बनाई जा रही है, वैसा भी नहीं हुआ, सामने नहीं आया। परसेप्शन ये था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अलावा अल्टरनेट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। आपने देखा कि पीटीआई के कहने के ऊपर या मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बनाया और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से पीछे हट गई। अब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बनाया है तो ये पाकिस्तान के अंदर लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और प्रैक्टिकली वायबल ही नहीं है।